हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं जो माइक्रोप्रोसेसर 8085 के प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है। दैट इंस्ट्रक्शन इज ORAR, मीन्स ऑरिंग ऑफ एक्यूमुलेटर विद रजिस्टर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रक्शन है हमारा, तो इंस्ट्रक्शन हमने लिख दिया दैट इज ऑरिंग ऑफ ORAR। इसमें क्या होता है कि इसका जो निमोनिक होता है, जैसे हम हर इंस्ट्रक्शन के लिए आपको बताते हैं, तो निमोनिक तो इसका होता है ORA और आर लिख दिया आपने। ऑपरेशन इसमें क्या होता है कि एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है उसके साथ और ऑपरेशन परफॉर्म होता है रजिस्टर के कंटेंट का, और जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है। ये सिंगल बाइट की इंस्ट्रक्शन है और इसमें केवल एक मशीन साइकिल यूज होती है और वो भी ऑपकोड फेच। ठीक है। एल्गोरिथम इसका क्या है, एल्गोरिथम यह है कि एक्यूमुलेटर में जो डाटा है उसका और ऑपरेशन होगा किसके साथ, रजिस्टर के डाटा से, और रिजल्ट स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। फ्लैग्स की क्या कंडीशन रहती है कि देखिए इसमें साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग और पैरिटी फ्लैग, ये तो मॉडिफाई होते हैं, दे आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। और जो ऑक्सिलरी कैरी और कैरी फ्लैग होता है वो रीसेट रहते हैं, यानी कैरी फ्लैग एंड ऑक्सिलरी कैरी दे आर इन रीसेट कंडीशन। ठीक। एड्रेसिंग मोड, तो चूंकि इसमें रजिस्टर यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें रजिस्टर एड्रेसिंग यूज होती है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है। और टी स्टेट्स, तो इसमें नंबर ऑफ टी स्टेट्स कितने यूज होते हैं, 4, क्योंकि एक मशीन साइकिल है और वो भी कौन सी है, ऑपकोड फेच। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें 4 टी स्टेट्स यूज होंगे। अब आप आ जाइए कि अगर इसको हम डिस्क्राइब करें इस इंस्ट्रक्शन को, तो सिंपली आप ये समझ लीजिए कि ये क्या करता है, ये लॉजिकली और ऑपरेशन करता है, लॉजिकली और कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफाइड रजिस्टर विद एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ स्पेसिफाइड रजिस्टर के कंटेंट में और ऑपरेशन होता है। अब इसमें देखिए, इसको ध्यान से सुनिए कि दिस इंस्ट्रक्शन विल लॉजिकली और द contents of a specified register with the accumulator and the result is stored in the accumulator। पहली चीज। ठीक। सेकंड क्या है कि द ऑरिंग इज डन ऑन बिट बाय बिट बेसिस। तो वो जैसे अभी हमने एंडिंग, जब एंड वाला ऑपरेशन आपको ANAR बताया था, वैसे ही आपका ऑरिंग में भी जो एक्यूमुलेटर में कंटेंट है और जो रजिस्टर में कंटेंट है उनका, पहले मान लीजिए B0 बिट इसका लिया रजिस्टर एक्यूमुलेटर का, तो B0 लिया रजिस्टर का, उनका आपस में ऑरिंग होगा। फिर B1 इसका लिया, B1 उसका लिया, फिर ऑरिंग होगा। तो इसका मतलब जो और ऑपरेशन होता है वो बिट बाई बिट बेसिस होता है। अभी आपको नीचे एग्जाम्पल के साथ इसको समझाते भी हैं। उसके बाद क्या है कि द रजिस्टर आर कैन बी एनी जनरल पर्पस रजिस्टर। तो इसमें जो आपने ORA आर दिया है, तो आर जो है, जो भी हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर अवेलेबल है 8085 में, कौन कौन से, जैसे एक्यूमुलेटर हो गया, B, C, D, E और आपका H और L, इनमें से कोई भी रजिस्टर आप यूज कर सकते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाएं कि ऑरिंग और ये ORA आर ऑपरेशन में क्या होता है, तो इसको आप समझ सकते हैं कि सिंपली देखिए इसमें क्या होगा कि मान लीजिए हमने कहा कि ORAC, ये इंस्ट्रक्शन हमने दिया और हमने इनिशियली मान लिया कि मान लीजिए एक्यूमुलेटर में क्या है, एक्यूमुलेटर में है A2, C रजिस्टर में है B5 एंड इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ए में क्या है, A2 मतलब हो गया आपका 1010 और 2 हो गया 0010। ठीक है। तो ये तो आ गया आपका
एक्यूमुलेटर में। फिर सी रजिस्टर में क्या है, B5। ठीक है, B5 मतलब हो गया 1011 और 5 हो गया 0101, ये हो गया B5। अब जब इनकी ऑरिंग होगी बिट बाय बिट बेसिस, जो हम आपको बताया था, तो 0 1 सॉरी का ऑरिंग करेंगे तो 0+1 कितना आएगा, 1 आ गया। 1+0 का 1 आ गया। 0+1 अगेन 1 आ गया। 0+0 0 आ गया। इधर 1+1, तो बूलियन अलजेब्रा में 1+1 क्या होता है, 1 होता है, ये आ गया। फिर 0+0 0, फिर 1+1 अगेन 1। तो एक्यूमुलेटर में ये आ जाएगा, यानी ये फाइनली क्या हो गया, ये हो गया B और ये हो गया 7। ये स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। ठीक है, और जो फ्लैग का स्टेटस है वो क्या रहेगा, देखिए कैरी फ्लैग हमने कहा रीसेट रहेगा। ऑक्सिलरी कैरी भी हमने बता चुके हैं, रीसेट रहता है इसमें। बाकी पैरिटी, तो पैरिटी आप देखिए, एक इसमें रिजल्ट में कितने आपके ये हैं, 1 है। 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर ऑफ 1 है, तो पैरिटी क्या हो जाएगा, पैरिटी हो जाएगा 1। नंबर पॉजिटिव है, साइन फ्लैग हो गया 1। 0 नहीं है रिजल्ट, ये हो गया 0। इस तरह से ये स्टेटस फ्लैग्स का स्टेटस रहेगा। ठीक, अब इसका जो लॉजिकल ऑपरेशन होना है, जो हम आपको बिट बाय बिट बेसिस कह रहे थे, हालांकि एंड वाले उसमें हमने आपको बताया हुआ है ड्रॉ करके। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ करेंगे तो टाइम का वेस्टेज ही है। आप लोग एंड वाला सर्किट लॉजिक डायग्राम देख लीजिएगा और उसमें एंड की जगह और लगा दीजिएगा। एक एक बिट के लिए हम आपको बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए इसमें क्या ऑपरेशन होता है कि ये हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, ये हमारा सी रजिस्टर है। दिस इज एक्यूमुलेटर, दिस इज सी। अब इसके जो 8 बिट होंगे, ये हो गया, और इसके जो 8 बिट हैं वो ले लीजिए, ये कर दिया हमने, ये कर दिया, एंड सो ऑन। अब हमें मालूम है कि इसका 8, ये B0, इसका B0, B1, B2 इस तरह बिट्स होते हैं, एंड सो ऑन, यहाँ B7 हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना, ऐसे यहाँ पे भी होगा, यहाँ B7 हो जाएगा, और होते होते ये B0, B1 एंड सो ऑन। तो बिट बाय बिट बेसिस का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होता है, जैसे एक्यूमुलेटर का एक बिट लिया, और ये B0 बिट एक्यूमुलेटर का लिया, और सिमिलरली B0 बिट रजिस्टर का लिया, और इनके दोनों के बीच में ऑरिंग होगी। ठीक, सारे बिट्स के लिए काम होगा, और जो रिजल्ट आएगा ये वापस कहाँ चला जाएगा, ये वापस जाके एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर के B0 बिट में, यहाँ पे, यानी यहाँ से ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो इसी तरह लॉजिक डायग्राम हमने पूरा क्लियरली बनाया है ANA वाले इंस्ट्रक्शन में, उससे आप देख लीजिए, बस एंड की जगह पे और गेट लगा दीजिएगा, बाकी सब कुछ सेम है। दोबारा ड्रॉ करूंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक, अब रजिस्टर की जो स्थिति बनती है कि जो हम आपको रजिस्टर की कंडीशन दिखाते हैं कि क्या कंटेंट रहते हैं, तो देखिए बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन की हम लोग बात करें, तो इसमें क्या होगा कि बिफोर एग्जीक्यूशन में एक्यूमुलेटर में क्या है, एक्यूमुलेटर में है A2, ये हमने लिख दिया A2। सी रजिस्टर में हमने क्या दिया है, B5। ठीक, अब इन दोनों का क्या होगा, ऑरिंग होनी है। तो ऑरिंग होनी है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई गेट बना दिया, ये हमने और गेट ले लिया। ठीक, अब क्या होगा कि ये B5 इसके अंदर जाएगा, और ये 2 इसके अंदर आएगा, ये दोनों इनपुट हो गए और गेट के, ऑरिंग होगी इनकी। और ऑरिंग होने के बाद रिजल्ट जो जो आएगा वो एक्यूमुलेटर में जाएगा, तो ये हम यहाँ से लाए, और ये रिजल्ट हमने भेज दिया एक्यूमुलेटर में। ठीक,
तो यानी कि एक्यूमुलेटर में आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा फाइनली, वो रिजल्ट क्या आ रहा है हम लोगों का? रिजल्ट आ रहा है B7। तो यहाँ पे आ जाएगा B7, ये रिजल्ट यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर सी आर ऑर्ड with contents of accumulator and result is stored in accumulator। क्लियर? टाइमिंग डायग्राम हम लोग जब इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी लॉजिक इंस्ट्रक्शन, तो उसके बाद डिस्कस करेंगे। ये जो इंस्ट्रक्शन है आपका ORAR, ठीक है, इसमें कितने इंस्ट्रक्शन बन सकते हैं? तो हमने बताया ना कि आर रजिस्टर की जगह पे आप ABCDEHL जो भी आपके जनरल पर्पज रजिस्टर 8085 में अवेलेबल है वो आप सब यूज कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये जो इंस्ट्रक्शन है आपका, ये आपका एक तरह से 7 इंस्ट्रक्शन हो गई। एक तो हो गया ORA A, दूसरा हो गया ORA B, ORA C, D, E, ठीक है, H और ORAL। ये 7 इंस्ट्रक्शन, सॉरी 8 बल्कि हो गई आपका, नहीं, वो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तरह से इंस्ट्रक्शन को आप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट विच रजिस्टर यू आर यूजिंग। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।